बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट होम ट्यूशन पे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो टॉपिक पे। सन्निकट मान एक है और दूसरा है आपका रोमन नंबर। उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बाकी रोमन संख्या का एक वीडियो जो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो हम लोग फिलहाल बात करने वाले हैं सन्निकट मान के ऊपर। तो सन्निकट मान क्यों ज़रूरत पड़ा, सबसे पहले ये बात करेंगे। तो सन्निकट का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। सन्निकट का मतलब उसके सबसे नज़दीक का जो है संख्या को, जैसे अगर 49 है तो उसके सबसे नज़दीक का संख्या जो जीरो वाला है तो कितना है, 50 है उसके नज़दीक में। सन्निकट का मतलब यही होता है नज़दीक वाला। तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, तो इसका ज़रूरत देखिए, अगर आपके घर में शादी है, शादी का एग्जांपल लेते हैं, एक शादी है तो आपके घर में बहुत सारे मेहमान लोग आएंगे। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा कि कितने आपके घर में लगभग लोग आ सकते हैं, उनके लिए कितना खाना बनना चाहिए, मतलब एक अंदाज़ा लगाना, उसी को बोलते हैं सन्निकट। मतलब नज़दीक का आकलन करना कि कितना बच्चा आएगा, कितना लोग आएंगे, कितना खाना बनना चाहिए, यही है सन्निकट। तो आप लोग समझ गए होंगे सन्निकट मान। और बाकी हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन इसका कैसे बनाते हैं उस पर डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है, इन संख्याओं के निकटतम दहाई का सन्निकट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला है दहाई, तो दहाई का मतलब होता है 10, है ना। दहाई का मतलब 10 होता है, तो इसको दो भाग में बांट लीजिए, 5 और 5। तो हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे 19 है पहला संख्या, तो 19 का बोला है निकटतम दहाई अंक। तो दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 को दो भाग में बांट लिए, 5 5। अब इसका सबसे पीछे का अंक हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ये 5 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो आपका, अगर 5 से बड़ा है तो ये इसका निकटतम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर ये 5 से छोटा होता तो इसका आंसर होता 10। तो इस तरह से हम लोग दहाई का सन्निकटतम निकालते हैं। एक और देखते हैं, जैसे है आपका अगला 54, 54। एक सेकेंड, 54 है, तो 54 का देखिए 54 है, तो इसका भी दहाई सन्निकटतम बोला है। तो दहाई है तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, 5 से। 10 का मतलब 5 5 में बांट लेंगे। तो पीछे का संख्या हम लोग चेक करेंगे, ये 5 से बड़ा है कि छोटा है। इसका आंसर या तो 50 होगा या तो 60 होगा, क्योंकि दहाई का अंक बोला है। दहाई का मतलब 10, इकाई दहाई, इकाई दहाई, या तो 50 होगा या तो 60 होगा। तो वो आपका डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर यहाँ पे 5 से बड़ा होता तो आंसर हमारा 60 होता, अगर 5 से छोटा है तो आंसर मेरा 50 हो जाएगा। यानी ये 50 के नज़दीक है, नज़दीक वाला संख्या है, इसका आंसर 50 हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसी से। जैसे यहाँ पे है 446 है, तो इसमें इसमें भी बोला है कि निकटतम दहाई ही बताइए। तो दहाई के लिए हम बताएं कि लास्ट का जो अंक है उसको कंपेयर करेंगे 5 से। तो 5 से देखिए ये बड़ा है 6, तो अगर बड़ा है तो इसका आंसर क्या होगा, या तो 400 आपका 40 होगा, या तो 400 कितना होगा, 50 होगा। क्योंकि 4 तो आपका 100 वाला आपका जो जगह है वहाँ पे रखा हुआ है, उससे हमको मतलब नहीं है। दहाई का बोला है तो सिर्फ दहाई वाला, ये दोनों दहाई के रूप में आता है। तो यहाँ पे 40 होगा या 50 होगा, ये आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये आपका लास्ट का जो संख्या है ये आपका 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। अगर 5 से बड़ा होगा तो आपका 50 हो जाएगा, और 5 से अगर ये क्या है छोटा अगर रहेगा तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे 6 जो कि 5 से बड़ा है, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा 450 हो जाएगा, इसका सन्निकटतम मान। उसी तरह से अब आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 2936 है, 2936 का दहाई सन्निकटतम है, तो लास्ट का संख्या देख रहे हैं 6 है, तो ये संख्या आपका 29 का तो 29 ही रह जाएगा, ये लास्ट का सिर्फ चेंज होगा, यहाँ पे 30 होगा या तो 40 होगा। तो ये 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2940। ये हो गया दहाई सन्निकटतम। अब आगे बात करेंगे सैकड़ा वाला। सैकड़ा वाला सन्निकटतम कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सैकड़ा वाला में भी वही करना है। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100।
तो इसको हम लोग दो भाग में बांट लेंगे, 50 और 50, यानी 50-50 से कंपेयर करेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहीं से उठा लेते हैं, 841। 841। अब इसमें हम क्या बोले, अगर सैकड़ा वाला ये बोला है सन्निकटतम सैकड़े तक, मतलब इसमें बताना सही है कि नहीं। हम लोग सैकड़ा वाला सन्निकटतम कैसे चेक करेंगे, ये हम लोग 50 से कंपेयर करेंगे। तो पीछे देखिए 50, यहाँ पे लास्ट का 2 अंक, तो यहाँ पे कितना है, 50 से कम है कि 50 से ज़्यादा है। तो सैकड़ा पे सन्निकटतम जा रहा है, तो ये सैकड़ा पे कौन रखा हुआ है, 8, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर 8 है, तो इसका आंसर या तो 800 होगा या तो 900 होगा, सैकड़ा वाला है इसीलिए। तब ये डिपेंड करेगा 800 होगा कि 900, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये 50 के ऊपर। ये लास्ट का 2 डिजिट जो है 50 से बड़ा है कि 50 से छोटा है, तो 50 से ये देखिए छोटा है 41, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 800। तो इसका 841 का सन्निकटतम हो जाएगा 800, इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं सैकड़ा वाला। तो यहाँ पर देखिए 4000 कितना है, 4000, हाँ सॉरी 4 नहीं है, ये है आपका 4 9 7 3 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 है। तो हमको 10,000 से मतलब नहीं है, यहाँ पे सैकड़ा का सन्निकटतम है, तो सैकड़ा पे देखिए कौन रखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे आपका 7 रखा हुआ है। तो 7 यहाँ पे या तो 700 होगा या तो 800 होगा, और ये जैसे है वैसे रहेगा, मतलब ये 49 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे 700 होगा कि 800 होगा, ये डिपेंड करेगा लास्ट का 2 डिजिट पे, 2 संख्या पे। ये 2 संख्या देखिए 50 से कम है कि 50 से ज़्यादा है, तो ये 50 से क्या है, कम है, तो कम है तो ये 700 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 49,700। इस तरह से हम लोग आपका सैकड़ा वाला सीख लिए, दहाई वाला भी सीख लिए। अब आता है बारी हज़ार वाला का। हज़ार वाला का भी वैसे ही करना है। देखिए हज़ार वाला में क्या करेंगे, हज़ार का 2 भाग, हज़ार का 2 भाग, तो हज़ार का 2 भाग करेंगे तो कितना होगा, 500 500। तो इस बार हम लोग कंपेयर करेंगे 500 से, है ना। तो अगर सैकड़ा का सन्निकटतम बोलेगा क्वेश्चन में कि सैकड़ा का सन्निकटतम देखिए, तो सैकड़ा का देखिए कोई भी एक ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 6 5 4 3 7। अब इसमें सैकड़ा का सन्निकटतम बोला है, तो सैकड़ा वाला चेंज होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार वाला है, तो हज़ार वाला चेंज होगा, या तो यहाँ 5000 होगा या तो यहाँ पे 6000 होगा। तो अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, लास्ट का 3 डिजिट, क्योंकि 500 में 3 डिजिट है, तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए ये 500 से क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5000 ही हो जाएगा। यहाँ पे 6 5, उसके बाद 0 0 0, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सीखते हैं इसी में। अब अगर इसको ले लेते हैं 5 7 5 0। अब इसमें सैकड़ा का सन्निकटतम निकालना है, सैकड़ा नहीं हज़ार का सन्निकटतम निकालना है। तो हज़ार में कौन आता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये वाला है, तो ये चेंज होगा, ये या तो 5000 रहेगा या तो 6 होगा, यहाँ पे या तो 5 होगा या तो 6 होगा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लास्ट का 3 संख्या पे, क्योंकि सैकड़ा में होता है 1000, सैकड़ा बोलते हैं 1000 में होता है 2 500 500, ये 500 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 6000 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे सैकड़ा वाला। उसी से सैकड़ा बोलते हैं 10,000 वाला। अगर 10,000 का रहता तो वैसे ही बनाते, हम 10,000 रहता तो 5,000 से कंपेयर करते। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है संख्या, उसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए संख्या ये दिया हुआ है और बोला है दहाई का निकटतम आपको बताना है। तो दहाई का बताना है, तो दहाई में क्या होता है, 10 है ना, दहाई का मतलब 10, तो ये क्या है 5 से कंपेयर करेंगे, तो लास्ट का हमको 2 संख्या से ही मतलब होना चाहिए। बाकी जो आगे जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लोग लिख देंगे, 6 5 7, आगे का उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ दहाई बोला है, तो दहाई का मतलब 2 अंक लास्ट का, तो लास्ट का 2 अंक, तो लास्ट का हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अंतिम वाला अंक कंपेयर करेंगे। अंतिम देखिए क्या है, यहाँ पे 8 है, तो 5 से क्या है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर 5 से छोटा होता तो कितना होता, 40 हो जाता है यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे बोला 100 का सन्निकटतम बताइए। इसके इसी क्वेश्चन में बोला है 100 का सन्निकटतम बताइए। तो 100 में हम लोग 50 50 से कंपेयर करते हैं, और कौन सा संख्या चेंज होगा, तो ये आपका 7 जो है सैकड़ा पे रखा हुआ है, यही चेंज होगा, या तो 7 होगा या तो ये 8 होगा।
तो 7 होगा कि 8 होगा ये डिपेंड करेगा लास्ट का दो संख्या पे। यहाँ पे 48 है यानी 50 से क्या है छोटा है, यानी 700 ही रह जाएगा। तो आगे का जैसे है वैसे लिख दीजिए 65700, इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1000 वाला सन्निकटतम है, तो 1000 वाला में कौन सा संख्या चेंज होगा, जो 1000 पे रखा हुआ है। 1000 पे कौन है, 5 है, तो ये या तो 5 ही रहेगा या तो 6000 हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये लास्ट का 3 संख्या पे। यहाँ पे देखिए 500 से क्या है बड़ा है, 748 जो है 500 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा 6, यानी 6 उसके बाद 000, जितना संख्या उतना बैठा देंगे। उसी तरह से देखिए 10,000 वाला यहाँ पे आ गया, इसमें दे दिया है, तो 10,000 है, तो इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, 10,000 का आधा करेंगे तो 5,000 और 5,000, तो हम लोग लास्ट का कितना डिजिट है, कितना अंक है, 4 अंक है। सबसे पहले 10,000 पे देखिए कौन रखा हुआ है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे कौन है, 6 है, तो यही चेंज होगा, या तो ये 6,000 होगा या तो ये 7,000 होगा। अब ये आपका लास्ट का 4 संख्या बताएगा। ये देखिए लास्ट का 4 संख्या जो है 5,000 से क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे सीधा 7 पे 4 जीरो बैठा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे सारा आपका सन्निकटतम सभी टाइप का, 10, दहाई का, सैकड़ा का, 1000 का, 10,000 का। अब सीधा हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्नावली में दिया हुआ है, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जोड़ना है ना, और बोला सन्निकटतम मान के साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे सन्निकटतम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 डिजिट का अगर है तो हम लोग लेंगे किसका, 100 का सन्निकटतम, क्योंकि 3 डिजिट में आपका 100 ही आता है। और अगर 2 डिजिट रहेगा तो आपका दहाई यानी 10 वाला सन्निकटतम लेंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट दोनों में है, 3 संख्या, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 100 का सन्निकटतम। अगर 100 का सन्निकटतम लेंगे इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, 100 का सन्निकटतम के लिए आपका 50 से कंपेयर करते हैं, 50 लास्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 730 में लास्ट में कितना है, 30 है, जो कि 50 से क्या है, कम है, तो यहाँ पे इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 700 ही हो जाएगा। अगर 50 से ज़्यादा होता तो 800 हो जाता है इसका सन्निकटतम। और इसका सन्निकटतम निकालते हैं, तो ये इसका सन्निकटतम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 900 होगा या तो 900 होगा या तो 1000 हो जाएगा। तो इसका सन्निकटतम आपका देखिए 98 है लास्ट में, 50 से ज़्यादा है, इसका सन्निकटतम 1000 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1700 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। चलिए अब इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। जैसे एक और हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 10,000 है, तो हम लोग सबसे जो लास्ट स्टार्टिंग में जो डिजिट है उसी को सन्निकटतम करना है। तो यानी ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यानी 10,000 का सन्निकटतम करना है, तो 5,000 से हम लोग इसका लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे। या तो यहाँ पे 2,000 होगा या 20,000 होगा या तो 30,000 होगा। तो ये आपका देखिए किसके ऊपर, मतलब यहाँ पे 2 है, या तो यहाँ पे 2 रहेगा या तो यहाँ पे 3 होगा। तो ये आपका लास्ट का 4 डिजिट डिसाइड करेगा। तो लास्ट का देखिए 4 डिजिट 5,000 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये इसका हो जाएगा 3 पे कितना जीरो, 4 जीरो इसका निकटतम आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह इसको निकालेंगे, यहाँ पे 2 होगा या तो यहाँ पे 3 होगा। ये आपका डिपेंड करेगा किस पे, लास्ट का 4 डिजिट पे। लास्ट का 4 डिजिट देखिए 5,000 से क्या है, कम है, तो इसका सन्निकटतम हो जाएगा 20 पे 4 जीरो, यानी 2 ही रह जाएगा। अब इसको घटाना तो घटा लेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10,000। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इसी में डिस्कस करते हैं। चलिए इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें देखिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 आया, यानी 10,000 आया तो हम इसी को सन्निकटतम करेंगे। ये तो यहाँ पे 1 होगा या तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, लास्ट का 4 संख्या पे। तो 10,000 में 10,000 का आधा करते हैं तो 5,000, 5,000, तो लास्ट का देखिए 4 संख्या कितना है, 5,000 से कम है, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, यानी 1 पर 4 जीरो, यानी 10,000। उसके बाद प्लस करना है, तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यहाँ पे 1000 ही आ रहा है, यानी यहाँ पे 2,000 होगा या तो 3,000 होगा। तो ये आपका देखिए किस पे डिपेंड करेगा, 1000 वाला सन्निकटतम में 500 से कंपेयर करते हैं,
यहाँ पे देखिए लास्ट का 3 संख्या जो है 500 से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3000, यहाँ पे 3000 हो जाएगा। 3 पर कितना जीरो, 3 पर 3 जीरो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1300। इसको जोड़ लेंगे, आ जाएगा आपका उत्तर। इस तरह से हम लोग को बनाना है सन्निकटतम मान। गुणा में भी वैसे ही करना है ना। बाकी आप लोग को अगर दिक्कत होता है तो बताइएगा, उसको भी किया जाएगा। और रोमन संख्या ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, फिर भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आई का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। ये तो आपको याद ही रखना है कि भी कहीं पे दिख गया हमको तो उसको समझना है कि 5। ऐसे किसी लड़का का फेस देख के कैसे याद रखते हैं कि ये मोहन है, ये सोहन है, उसी तरह से आपको भी अगर दिख जाए तो आपको दिमाग में सीधा 5 आना चाहिए। अगर एक्स दिख जाए तो आपको सीधा 10 दिमाग में आना चाहिए। अगर एल दिख जाए तो आपको 50 आना चाहिए। फिर सी दिख जाए अगर तो आपको रोमन में सीधा आपको 100 आना चाहिए। मतलब उसका फेस, जैसे किसी भी बच्चा को फेस देख के उसका नाम याद रखते हैं, उसी तरह से इसका चेहरा है। एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। इतना आपको याद रखना है। और बाकी रूल्स अगर आपको पता है तो आप किसी भी संख्या का रोमन संख्या आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए हम एक वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी, तो फिलहाल इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और हम सीधा चलेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं कि हम लोग कैसे, रूल क्या था। देखिए अगर आगे किसी भी संख्या का अगर लिखा जाता है, जैसे एल था कितना, एल था आपका 50 का, है ना, तो 50 का है। तो अगर एल के अगर आगे एक्स लिख दें, यानी 50 में 10 जुट गया, अगर आगे लिखाता है तो क्या होता है, जुट जाता है। तो 50 10 60 हो गया। यही अगर 40 का बोलेगा तो एल जो है, एल के अगर पहले लिख दें एक्स, यानी एक्स क्या लिए, एल में से एक्स को छीन लिए, अगर पहले लिख लिए मतलब घटा लिए, यानी 50 में से 10 क्या लिखे वापस छीन लिए, यानी ये 40 का हो गया। इसी तरह से भी है, भी होता है 5 का। 5 के अगर आगे आई लिख दें मतलब एक क्या किए इसमें जोड़ दिए, यानी 6 हो गया। अगर भी के अगर पहले लिख दिए आई तो भी, यानी 5 था, 5 में से एक क्या किए छीन लिए, 5 में से एक छीने तो कितना बचा 4। यानी इस तरह से हम लोग रोमन संख्या किसी भी संख्या का निकालते हैं। इसी तरह सी है, सी होता है 100 का। 100 के अगर आगे एक्स लिख दे तो 100 में 10, एक्स का मतलब 10, यानी 110 का हो गया। अगर सी के पहले अगर एक्स लिख दें तो सी के पहले अगर एक्स, यानी सी में 100 था, 100 में से 10 क्या किए छीन लिए वापस, तो कितना का ये रह गया, 90 का रह गया। तो इस चीज़ को रटवाना नहीं है। बहुत सारे क्लास में इस तरह से रटवा देते हैं कि 90 का भी याद कर लो, एक्स सी 90 होता है, एक्स एल 40 होता है। इस तरह से याद नहीं करना है। इस तरह से आपको समझना है कि अगर पहले लिखा हुआ है मतलब उससे छीन लिया, यानी सी 100 था, 100 में से 10 छीन लिए। ये 50 था, 50 में से 10 छीन लिए तो 40 बचा। इसी तरह से 400 का देखिए, 500 का, 500 क्या होता है, डी होता है। तो डी के अगर आगे सी लिख दें तो इसमें क्या किए 100 दे दिए, 500 और एक 600, तो ये हो गया 600 का। अगर डी के क्या किए पहले अगर सी लिख दिए तो 500 में से 100 रुपया क्या किए वापस ले लिए, छीन लिए। तो 500 में से 100 छीन लिए तो कितना बचा, 400 बचा। इस तरह से आपको ये सबको ध्यान रखना है। इसी तरह एम 1000 का था, अगर एम के आगे सी लिख दें तो कितना का हो गया, 1000 और 100, 1100 का हो गया ये। अगर एम के पहले अगर सी लिख दें, है ना, 1000 के पहले सी लिख दें तो 1000 में से 100 छीन लिए तो ये कितना का हो गया, 900 का हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे आपका 290 का लिखना है, 290 का रोमन संख्या लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको पढ़ लीजिए कि कितना है, क्या दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा मतलब 100, यानी 200। तो 200, तो 200 तो डायरेक्ट इसी संख्या का होता नहीं, तो सी होता है 100 का, तो सी मतलब 100 रुपया, फिर सी, फिर 100 रुपया, 200 रुपया हो गया। तो उसके बाद 200 हो गया, तो 200 तो लिखा गया, अब बचा कितना, 90। तो 90 लिखना है, तो 90 का डायरेक्ट क्या हमको अभी ध्यान में था कि सी होता है 100 का, तो 100 से क्या किए 10 रुपया छीन लिए, यानी एक्स और सी लिख देंगे तो 290 का हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें।
313 का। तो यहाँ पे कितना है 300 है, तो 300 के लिए 3 ठो सी लिखेंगे, 100 100 100 300 हो गया। उसके बाद कितना बचा, 300 के बाद बचा 13, 13 के लिए क्या करेंगे 10 लिखेंगे पहले, 10 रुपया और 3 रुपया, 13 रुपया, तो 313 हो गया। चलिए अब नीचे जो दिया हुआ ये सब यहाँ पे देखिए, ये कितना का है 3 ठो सी है, तो 300 हो गया। 300 और जोड़ एक्स एल है, तो एल होता है 50 का, तो 50 के पहले एक्स लिख दिया, मतलब 50 रुपया में से 10 रुपया क्या किया वापस छीन लिया, यानी ये 40 का है, तो 40, तो 340 का हो गया। इस तरह से देखिए एक्स सी है, तो यहाँ पे देखिए सी था क्या 100 का, तो इसके पहले एक्स लिखा हुआ है, मतलब 10 रुपया 100 में से क्या किया छीन लिया, यानी 90 का हो गया ये, यानी 90 एक्स सी हो गया 90। और भी है, तो भी कितना था 5 का था, तो 90 5 95, ये आपका 95 का है। तो इस तरह से रोमन संख्या आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया है। वो वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पीसी चैनल पे आपको डाला हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ आपको बताए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ये दोनों एक्सरसाइज आप बना लीजिएगा खुद से। उसके बाद हम लोग आगे पूर्ण संख्या पे चलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।